देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कोई प्रकरण था और उस एक प्रकरण को दो प्रकरण बनाया गया। एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में हमने ये कहा था जेपी सीमेंट से कि आप बाहरी लोगों को बुला के नौकरी पे क्यों रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या छत्तीसगढ़ के लोग नहीं हैं। हम लोगों ने विरोध किया था तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हम लोगों को जबरन जेल में पहुंचाया गया और एक बार नहीं, एक ही केस को 2 बार लगाया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को ना मजदूरी मिलती है ना नौकरी मिलती है, और इसको मिनी इंडिया का नाम दिया गया है इन्हीं लोगों के द्वारा जो बाहरी लोग हैं। ऐसा हो गया है कि इसको बाहर के आए हुए लोग और बाहर प्रदेश के लोगों को यहाँ के उद्योगों में अवसर देते हैं, नौकरी देते हैं, मजदूरी देते हैं। 14 साल पहले इसी सुपेला चौक में एक आंदोलन होता है और आंदोलन छत्तीसगढ़िया को स्थानीय जो कंपनीज है उसमें नौकरी देने की बात उठती है। जेके लक्ष्मी सीमेंट में नौकरी देने के मुद्दे को लेकर उस समय स्वाभिमान मंच के बैनर तले कई लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन भी हुआ और काफी चर्चित भी रहा, और उस आंदोलन के जो कर्ता थे उन पर मामला भी दर्ज हुए थे। और बता दूं कि एक ही मामला 2 थानों में दर्ज हुआ था, सुपेला और वैशाली नगर में। आंदोलनकारियों के खिलाफ में पुलिस ने कई मामले दर्ज किए थे और मामला कोर्ट में चला, लेकिन कोर्ट में 2 दिन पहले उस पूरे मामले में सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और ये पूरा क्या मामला था हम जाने सर अख्तर जी जानेंगे, क्योंकि उस समय ये आंदोलन को लीड कर रहे थे। भैया क्या मामला है, 14 साल बाद फैसला आप लोगों के पक्ष में आया है? देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कोई प्रकरण था और उस एक प्रकरण को 2 प्रकरण बनाया गया। एक ही प्रकरण को 2 थाने में जो है वैशाली नगर सुपेला थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई और हम जितने आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ FIR किया गया और उसमें हम लोगों को 3-3 दिन के लिए जेल भेजा गया। और सबसे बड़ी बात यह है, हम लोगों ने एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में हमने ये कहा था जेपी सीमेंट से कि आप बाहरी लोगों को बुला के नौकरी पे क्यों रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या छत्तीसगढ़ के लोग नहीं हैं जो 60 साल, 100 साल, 50 साल, 200 साल से यहाँ रहते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ में रहता है उनके बच्चे पढ़ लिख के जो आज तैयार हुए हैं, तो उनके बच्चों को नौकरी दो, चाहे वो यूपी से आया हो, पंजाब से आया हो, बिहार से आया हो, बंगाल से आया हो, कहीं से भी आया हो देश के कोने से। लेकिन जो 100-50 साल से रह रहे हैं उनके बच्चों को दो ना। आप रांगड़ लोगों को बुला के उनको नौकरी पे रख रहे थे। तो ये हमारा विरोध था और इस विरोध के कारण हम लोगों ने विरोध किया था तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हम लोगों को जबरन जेल में पहुंचाया गया और एक बार नहीं, एक ही केस को 2 बार लगाया गया। एक में हम बाइज्जत बरी हुए, एक 27 तारीख को फिर हमारा फैसला आने वाला है। उसमें माननीय न्यायालय के ऊपर भी हमको भरोसा है कि हम वापस होंगे और हमारे ऊपर से केस वापस लिया जाए। रीति जी हमारे साथ में, रीति जी आप भी उस आंदोलन में साथ में थी, क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा हो गया है कि इसको बाहर के आए हुए लोग और बाहर प्रदेश के लोगों को यहाँ के उद्योगों में अवसर देते हैं, नौकरी देते हैं, मजदूरी देते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को ना मजदूरी मिलती है ना नौकरी मिलती है, और इसको मिनी इंडिया का नाम दिया गया है इन्हीं लोगों के द्वारा जो बाहरी लोग हैं। बाहरी लोग राजनीति में हावी है, बाहरी लोग हमारे पुलिस प्रशासन में हावी है। अभी जो आपका जो मामला था जिसमें आप लोग बेइज्जत बरी हुए हैं, एक मामला और चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की जो आवाज थी क्या अब दोबारा बुलंद होगी? वो जरूर, जब जब अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा छत्तीसगढ़ में तब आवाज़ बुलंद करेंगे। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। और इस पूरे प्रकरण में 40 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे, जिसमें 9 लोगों को पुलिस ने पहचाना था और उनके नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी और वो सारे 9 लोग आज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो एक बड़ा जो फैसला है कोर्ट का आया और माननीय न्यायालय के पक्ष में जो इनका आरोपी जो बने थे उनका एक विश्वास था कि उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन किया था और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज उठाई थी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।